करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बढ़िया ही होंगे। बढ़िया है तो अपन मार्केट की बात भी कर लेते हैं कि भैया क्या दिख रहा है अभी मार्केट में, बिटकॉइन किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही देखो, मैं आपको काफी बार मतलब 3 से 4 बार इस मंथ के अंदर बता चुका हूँ कि भैया ये कॉइन्स अच्छे हैं, इन कॉइन्स को नहीं बाय करना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो उन सभी वीडियो से इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको टॉप 2 टॉप 3 कॉइन्स बताता हूं, क्योंकि इस बार तो मैं पूरा सेक्टर ही उठा के आ गया हूं कि भैया इन सेक्टर्स में आगे आने वाले बुल रन में बहुत तगड़ी भयंकर बाहर आने वाली है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे फेसबुक ने जब अपना नाम मेटा किया था, याद हो आपको वो दौर जब मेटावर्स के कॉइन कितना बूम करे थे, 100 200 500% तक पंप हुए थे। वैसा ही एक सेक्टर, एक नहीं बल्कि 3 सेक्टर आपको बताने वाला हूं। जरूर से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं नेक्स्ट बुल रन के लिए आपको एक तगड़ा माल दे के चल जाए। भैया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भैया यहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चार्ट वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता हूं। और मार्केट का ट्रेंड अभी बदल चुका है तो इस समय एक्टिव रहना आपका जरूरी है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई गड़बड़ अभी मार्केट में नहीं दिख रही है, सिवाय इसके कि भैया हाँ, हम अभी फॉलिंग वेज के अंदर चल रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि फॉलिंग वेज के साथ साथ एक असेंडिंग ट्रायंगल भी हमें डेली टाइम फ्रेम पर बनता हुआ दिख रहा है। ये 2 चार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, बाकी कल का परसों का वीडियो जाके देख लेना, सेम चीज रिपीट करने से मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये कि हमने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का डिसीजन लिया है कि लमसम 36,500 800 मतलब अब $200-300 का अंतर पकड़ के चलो। मैं ये नहीं चाहता कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट पकड़ने के चक्कर में आप पोजीशन ओपन ही ना करो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेन लाइन पर आप अपना चार्ट बनाइए, चार्ट पर आप एक बार देखिए कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है। 36,800 900 600 700 जहां पर भी आपको बीटीसी दिखे, बहुत कम लेवरेज 5 से 10x के साथ में आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। मैं ओपन कर चुका हूं, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये बात हो गई बीटीसी की क्लियर कट। अपडेट्स की बात करें तो भैया सीजे के सामने वापस से एक दुविधा आई है कि इनको यूएई जाने नहीं दिया जा रहा है। जो जज थे जो कि पूरा सीजे का मामला देख रहे थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, आप हमारे यहीं रहो, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही रहो, जो भी खाना पीना करना है सब आप यहीं पे करो, लेकिन आप फ्लाइट के जरिए यूएई नहीं जा सकोगे। मतलब कि किसी के भी जरिए यूएई में आप नहीं जा सकोगे, जब तक केस चल रहा है तब तक आप मेरे देश में ही रहो। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में पहले भी हुआ है। तो एक तो ये अपडेट है कि भैया सीजे अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही रहेंगे जब तक कि इनका पूरा मामला रफा दफा नहीं होता है। अब ये यूएई क्यों जाने की जिद कर रहे हैं? पहली बात तो इनका थोड़ा सिक्का चलता है यूएई में, थोड़ा सेटिंग वगैरह भी है। दूसरी चीज ये, अगर यूएस से बाहर रहेंगे तो हो सकता है कि जेल वगैरह की अगर पॉसिबिलिटी बनती भी है तो उससे ये बच सके, कहीं ना कहीं से फरार हो सके। तो इसलिए ये यूएस छोड़ के जाने की अभी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा एसएससी भैया पीछे पड़ गई है Binance.us के ऊपर भी, कि जिस तरीके से एफटीएक्स ने कांड करा था, लोगों का फंड जो एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट हुआ था उसी का उन्होंने दुरुपयोग कर दिया। तो अभी एसएससी जो है प्लानिंग कर रही है, बहुत सारी अभी एविडेंस इकट्ठा कर रही है Binance.us के खिलाफ कि भैया ये भी एफटीएक्स स्टाइल के अंदर फ्रॉड कर रहे थे। और अभी ये एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं ये बताने के लिए कि भैया Binance.us भी फ्रॉड है, और जैसा एफटीएक्स ने कांड करा वैसे ये भी कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर है Binance.us के लिए और सीजे बाइनेंस के लिए भी। बाकी सिर्फ एविडेंस अभी इकट्ठा किए जा रहे, कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि जो कि प्रूफ हो गया हो कि हाँ ये जो फंड वगैरह है वो यूज कर रहे थे लोगों का। अब मैं आपको आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा बता रहा हूं उन सेक्टर्स के बारे में जो कि नेक्स्ट बुल रन में तबाही मचा सकते हैं। पहला है सोशलफाई। सोशलफाई क्या है? देखो, आपको याद हो फेसबुक ने जब मेटा नाम रखा था तब मेटावर्स के कॉइन कितना बूम करे थे, माना, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब ये बहुत तगड़े तगड़े पंप हुए थे। इलॉन मस्क का आपको एक स्टेटमेंट याद हो कि इन्होंने क्या कहा था कि ये ट्विटर को, यानी कि अब जो एक्स है उसको दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि कह सकते हैं कि दुनिया में इसका डंका बचेगा। और ना सिर्फ ट्विटर या फिर एक्स, बल्कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ में जोड़ने की अभी तैयारी कर रहे हैं। इनकी कंपनियों के जो डेवलपर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया कंपनी डीफाई के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, और स्टेबल कॉइन्स के ऊपर वगैरह वगैरह। मतलब कि कुल मिला के बाद ये कि सोशल फाई का जमाना आ सकता है। और जिस दिन इलॉन मस्क ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया वो क्रिप्टो को या फिर जो भी डिजिटल करेंसीज है उसको अब ट्विटर के साथ में जोड़ दिए, तो भैया ये काफी बड़ा स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद में सोशल फाई के जो प्रोजेक्ट्स है जैसे थीटा हो गया, अब मैं ये सारे कॉइन्स आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीरियसली अच्छी रिसर्च करके इन सभी को,
ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 कॉइन के बारे में तो रिसर्च कर ही सकते हो। एक नया मोबाइल जब आप लेने जाते हो उससे पहले 10 वीडियोस देखते हो, तो कम से कम इन कॉइन्स के बारे में रिसर्च कर लेना। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर आप कहते हो कि ये स्पॉन्सर वीडियो है, मैं वो चीज नहीं चाहता। आपको सेक्टर बता दिया हूं कि सोशल फाई है और सोशल फाई के ये सारे कॉइन्स रहे। आप कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर जाके सिर्फ इतना लिखना कि टॉप सोशल फाई कॉइन्स, आपको ये सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, एक एक करके इनकी कुंडली खंगालो। तो पहला सेक्टर मैंने बता दिया सोशल फाई। दूसरा है लेयर 2 प्रोटोकॉल्स या फिर लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स। लेयर 2 क्यों? देखो, बिटकॉइन और इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ अभी फाइल हुआ है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि भैया बिटकॉइन के साथ साथ इथीरियम का जो स्पॉट ईटीएफ है वो भी अप्रूव हो जाए। अब जब इथीरियम की डिमांड बढ़ेगी, ये बात मैंने अब पहले भी कही है ना, आपको याद हो, लगभग 10 से 15 दिन पुराने एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि भैया अगर इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो इथीरियम की डिमांड बढ़ेगी और इथीरियम की जो प्रॉब्लम्स है फिर वो भी बहुत तेजी के साथ में सामने आएगी। तो अब इथीरियम की कमियों को सोल्व कौन करेंगे? लेयर 2 प्रोजेक्ट्स। इसलिए आपको लेयर 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है क्योंकि नेक्स्ट बुलरन के अंदर ये जो लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स है ये भी भैया तगड़ा आपको परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। लाइक आर्बिट्रम हो गया, एलआरसी हो गया, ओपी हो गया, मैटिक हो गया, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो 2 सेक्टर मैंने अभी तक आपको बताए, पहला तो है सोशल फाई, दूसरा है अपना लेयर 2 प्रोजेक्ट, और जो तीसरा सेक्टर है वो है डीफाई, जो कि डैम श्योर आपको पता होगा, कहीं ना कहीं से भी आपने इंफॉर्मेशन ली होगी कि भैया डीफाई जो है वो आगे आने वाले नेक्स्ट बुल रन में एक तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। डीफाई ही क्यों? देखो, इस समय जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, टेक की हो, ऑफलाइन की हो, वो सारी डीफाई को यूज करना चाहती है। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जब भी बात होती है तो फिर आप इन कॉइन्स की देखो, जैसे चेनलिंक। अच्छा, चेनलिंक का मैंने जो पिथ आपको कॉम्पिटिटर बताया था उसके ऊपर जरूर से फोकस रखना। पिथ वापस से कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग और भी बड़ा एक हाई लगा सकता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना। बाकी पुराने वीडियो जाके देख लें, उसके अंदर मैंने पिथ को कवर करा है। बाकी चेन लिंक हो गया, यूनिस्वैप हो गया, एलडी हो गया, इन सारे कोइंस को जाके देखो, एक एक करके इनका रिसर्च करो। रिसर्च करना जरूरी है, इससे आप सीखोगे भी और इसके बाद में आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं आपको टॉप 3 टॉप 4 कोइंस के बारे में बता दूं और विदाउट रिसर्च किए आप उनमें पैसा डाल दो। कम से कम ये तो रहेगा ना कि भैया आपकी रिसर्च है, आपका पैसा है और रिटर्न और लॉस सब कुछ आपका ही रहेगा। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। चलना तो भैया आपको ही पड़ेगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चलना, तो इसका ध्यान रखो। तो इस वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? एक तो बिटकॉइन के बारे में पता लगा, सीजे माइनेंस की करंट स्टेटस के बारे में पता, और 3 सेक्टर मैंने बताए जिनमें नेक्स्ट बुल रन में डेफिनेटली एक बड़ा बूम आ सकता है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, सिर्फ 3 दिन बचे हैं हमारे उस गिव अवे के अनाउंसमेंट के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि अनाउंस होगा, क्योंकि सिर्फ अभी तक दादा 68 लोगों ने ही पार्टिसिपेट करा है। मैं कितना आपको बोल बोल के थक गया कि भैया $50 फ्री में मिल जाएंगे 100 लोगों को। मेरे को सीरियसली लिटरली बता रहा हूं, मैं आपको पहली बार किसी कैंपेन को मैंने दिल से लिया था, दिल से प्रमोट करा था कि भैया हाँ, मेरी कम्युनिटी को $50 मिलेंगे, खुशी होगी, काफी लोगों को अच्छा फील होगा। लेकिन आप साथ ही नहीं दिए तो मैं क्या करूं? अब 3 दिन में मुझे नहीं लगता कि 40 लोग, 40 ट्रेडर साइन अप करके मत छोड़ो, या तो करो ही मत। वो ऐसा ना आप अपने आप पे भी मत करो, मुझ पे भी मत करो। साइन अप से कुछ नहीं होने वाला है भैया, बिल्कुल साफ बोलो, सुखी रहो, वो वाला सीन है। ट्रेडर्स की जरूरत है, 100 ट्रेडर होने चाहिए। सिर्फ अभी तक 68 69 ट्रेडर ही मेरे पास आए हैं। ऐसे नहीं चलता है भैया काम। अगर 3 दिन में कुछ चमत्कार कर दे मेरी कम्युनिटी तब तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, वरना कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से जो मैं गाथा गा रहा हूं वो 4 दिन के अंदर हो जाएगी। 40 ट्रेडर चाहिए मोटा मोटा, 35 से 40। भैया बाइबिट वाले ये नहीं बोलेंगे कि हाँ 70 हो गए थे, 80 हो गए थे, दे दो। वो कंपनी के रूल्स होते हैं, कंपनी इसी तरीके से काम करती है। बाकी आपकी इच्छा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाइबिट का चाहिए तो आप इस कंपटीशन को अनाउंस करवा सकते हैं। अब सारा कुछ कम्युनिटी के ऊपर ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।